साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उपचारात्मक विधि। साथियों उपचारात्मक विधि क्या है, इसके गुण और दोष क्या हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपचारात्मक विधि क्या होती है। तो साथियों इस विधि के द्वारा बालकों के अध्ययन, व्यवहार और भावना ग्रंथियों और मानसिक रोगों का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक विधि क्या होती है? उपचारात्मक विधि होती है जिससे बालकों के अध्ययन, व्यवहार और भावना ग्रंथियों और मानसिक रोगों का पता लगाया जाता है। और जब उनकी असामान्यता के कारणों का ज्ञान हो जाता है, पता लग जाता है, तो उसके निराकरण हेतु प्रयत्न किया जाता है। ध्यान से समझिएगा उपचारात्मक विधि है क्या आखिर। तो देखिए उपचारात्मक विधि में क्या होता है कि जो बालक है उस बालक के अध्ययन, व्यवहार, भावना ग्रंथि और मानसिक रोगों का पता लगाया जाता है। और जब इनके कारणों का पता लग जाता है तो फिर उसके निराकरण हेतु प्रयत्न किया जाता है कि इनका अब पता लग गया कि इनके कारण क्या हैं, तो फिर उनका निराकरण कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि सामान्यतः जो बालक होते हैं किस प्रकार के, यानी तो बाल अपराध, ऐसे बालक जो बाल अपराधी होते हैं, शारीरिक दोष वाले बालक, हकलाने वाले बालक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक या पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे बालक जो या तो बाल अपराध में संलिप्त हों, या शारीरिक दोष जिनमें हो, या फिर कोई बालक जैसे हकलाने वाला हो, यानी कि बोलने में जिसको कठिनाई महसूस होती है, या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक हो, या फिर पढ़ने में जिनको बेहद कठिनाई महसूस होती हो, ऐसे बालकों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो विधि है ये कई विधियों का योग होती है, यानी अकेली विधि नहीं होती है। क्योंकि अब अकेले क्यों नहीं होती? कारण इसका ये होता है कि जब बालक की असामान्यताओं के कारणों का पता लगाया जाता है तो उसके लिए तरह तरह की विधियों को काम में लिया जाता है। यानी कि कैसे पता लगे उस बालक की असामान्यता का, उसके लिए कई विधियों को प्रयोग में लिया जाता है। परीक्षण करते हैं उस बालक का, मानसिक परीक्षण करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, या समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विधि अनेक विधियों का योग होती है। तो ये उपचारात्मक विधि कहलाती है। कौन सी विधि? जिस विधि के द्वारा बालकों के अध्ययन, व्यवहार या भावना ग्रंथियों और मानसिक रोगों का पता लगाया जाता है। और जब उनकी असामान्यता का पता लग जाता है, उसके कारण ज्ञात हो जाते हैं, तो उनके निराकरण के लिए प्रयत्न किया जाता है, यानी उनको दूर करने हेतु प्रयत्न किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः क्या होता है, जो बालक बाल अपराधी होते हैं, या जो शारीरिक दोष वाले होते हैं, या हकलाने वाले बालक होते हैं, या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक होते हैं, या फिर जिनको पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव होती है, ऐसे बालकों के लिए इस विधि का क्या होता है, प्रयोग होता है। और ये विधि कोई एक स्पेशल अलग से विधि नहीं है, बल्कि ये कई विधियों का क्या होती है, योग होती है। इसमें मानसिक परीक्षण भी किया जाता है, साक्षात्कार भी के द्वारा भी उसके कारण ज्ञात किए जा सकते हैं, या फिर जो समाजमिति विधि है उस समाजमिति विधि के माध्यम से भी उसके कारण पता किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक कई विधियों का योग होती है। तो साथियों ये है उपचारात्मक विधि। अब हम जानते हैं उपचारात्मक विधि के गुण और दोष क्या क्या होते हैं। साथियों यदि हम उपचारात्मक विधि के गुण या विशेषताओं की बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता इसकी यह है कि यह असामान्य व्यवहार जो होता है उसके कारणों को जानने में और उन्हें दूर करने की एक उत्तम विधि है। यानी कि इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, असामान्य व्यवहार के कारणों को जानते हैं और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो विधि है ये असामान्य व्यवहार के कारणों को जानने और उन्हें दूर करने की एक उत्तम विधि है। साथ ही ये विधि जो है, इस विधि से भय, चिंता और कुसमायोजन के कारणों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता करती है। यानी कि ये जो विधि है
उपचारात्मक जो विधि है ये विधि क्या करती है, भय, चिंता और कुसमायोजन के जो कारण हैं उनको पता लगाने और उनका उपचार करने में क्या करती है, सहायता करती है। साथ ही जो असामान्य बालक होते हैं उन बालकों के व्यवहार को सुधारने में ये विधि सहायक है। कौन सी विधि, उपचारात्मक विधि, यानी कि जो असामान्य बालक हैं उनका जो व्यवहार है उसको सुधारने में ये विधि क्या है, ये विधि सहायक होती है। साथियों ये तो हुए इसके गुण या विशेषताएं। अब इसके गुणों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो इस विधि के दोष क्या हैं, देखिए। दोष यह है कि इस कार्य को संपादित करने में विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि किसी असामान्य व्यवहार का पता लगाना एक कठिन कार्य है और इस कार्य को कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। और हमेशा या हर जगह पर विशेषज्ञ का होना ज़रूरी नहीं है कि विशेषज्ञ हर जगह उपलब्ध हो जाए, ये कोई निश्चित नहीं होता है, ये बहुत कठिन बात है। तो इस विधि को या इस कार्य को संपादित करने हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी असामान्य व्यवहार का पता लगाना बहुत कठिन कार्य होता है और उसको कौन कर सकता है, केवल विशेषज्ञ ही कर सकता है। अगली इसकी कमी यह है कि असामान्य व्यवहार का पता लगाकर उसे दूर करना भी एक कठिन कार्य है। यानी कि एक तो असामान्य व्यवहार का पता लगाना वो भी कठिन है, दूसरा पता लगाकर उसको दूर करना ये बहुत कठिन कार्य है। तो ये इसकी कमी है। और एक कमी यह है कि अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उपचारात्मक विधि है ये कई प्रविधियों का क्या है, योग होती है। यानी इसमें कई विधियों को काम में लिया जाता है, इसके कारण इसमें समय अधिक लगता है। तो साथियों अधिक समय लगना भी इसका क्या है, एक दोष होता है। एक असामान्य व्यवहार का पता लगाना कठिन है, दूसरा उसका निराकरण करना भी क्या है, कठिन होता है। और इस कार्य को संपादित करने हेतु तो विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और सब जगह विशेषज्ञ होना ये बहुत कठिन होता है। तो साथियों ये उपचारात्मक विधि की कुछ दोष और कमियां हैं। अब हम जानते हैं उपचारात्मक विधि के जो सोपान होते हैं उसके पद सोपान क्या हैं। साथियों यदि उपचारात्मक विधि के पद या सोपानों की बात की जाए तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें 4 पद प्रमुख हैं, यानी 4 प्रक्रियाएं होती हैं कम से कम। देखिए कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रयोज्य है, प्रयोज्य का मतलब क्या है, यानी कि जिसकी समस्या के कारणों का पता लगाना है, वो बालक या वो व्यक्ति, तो वो प्रयोज्य है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो प्रयोज्य है उसकी मनोशारीरिक समस्या को समझा जाता है कि भाई इस बालक को या इस व्यक्ति को समस्या क्या है। सबसे पहले तो उस समस्या को समझते हैं। समस्या को समझने के बाद फिर क्या करते हैं, समस्या को जानने के उपरांत समस्या के कारणों को जानने के लिए उपयुक्त विधियों का चयन किया जाता है। जब हमें ये पता लग जाता है कि इस बालक को या इस व्यक्ति को ये मनोशारीरिक समस्या है, उसके उपरांत समस्या के कारणों को जानने के लिए उपयुक्त विधियों का चयन किया जाता है कि भाई इसके लिए ये विधि उपयुक्त रहेगी। फिर उन विधियों का प्रयोग करके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों को सूचीबद्ध किया जाता है। जब परिणामों को सूचीबद्ध कर लिया जाता है तो फिर उनके उपचार हेतु उपाय किए जाते हैं। तो ये 4 चरण होते हैं उपचारात्मक विधि को अपनाने के। यानी कि दोबारा समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो प्रयोज्य है उसकी मनोशारीरिक समस्या को समझा जाता है। केवल समझना है, कारण नहीं जानने, केवल समस्या को जानना है कि इसकी समस्या क्या है। उसके बाद समस्या जानने के उपरांत फिर जो समस्या है उसके कारणों को जानने के लिए उपयुक्त विधियों का चयन किया जाता है कि इस कौन सी विधि के द्वारा इसकी जो समस्या है उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। जब विधि का चयन कर लिया जाता है तो उनके प्रयोग से, उन प्रविधियों के प्रयोग से जो प्राप्त होते हैं परिणाम, यानी कि उन प्रविधियों को प्रयोग करने के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको सबको सूचीबद्ध किया जाता है। और जब उन सूचीबद्ध जो परिणाम होते हैं उनके आधार पर फिर उनके उपचार हेतु उपाय किए जाते हैं। तो ये होते हैं उपचारात्मक विधि के 4 चरण। तो साथियों ये थी उपचारात्मक विधि
जिसके हमने गुण, दोष और पद सोपान पढ़े। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।